नमस्ते। अक्सर लोग पूछते हैं ईश्वर सगुण है या निर्गुण। वेदों में इसका स्पष्ट उत्तर हमें मिलता है। उपासना योग के दो प्रमुख प्रकार बताए गए हैं, सगुण उपासना और निर्गुण उपासना। पहले समझते हैं सगुण उपासना। सगुण का अर्थ होता है गुणों से युक्त, अर्थात ईश्वर को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, आनंदमय, सर्वव्यापक, जगत का रचयिता, न्यायकारी, दयालु और अंतर्यामी, इन सभी सत्य गुणों से युक्त मानकर जो उपासना की जाती है उसे सगुण उपासना कहते हैं। उदाहरण से समझें, जैसे सृष्टि की रचना, स्थिति और प्रलय में परमात्मा सगुण रूप से कार्य करते हैं और मनुष्य के कर्मों का फल देने में भी ईश्वर सगुण रूप में होते हैं। अब बात करते हैं निर्गुण उपासना की। निर्गुण का अर्थ है गुणों से रहित, अर्थात परमात्मा को अजन्मा, निराकार, कर्मों से अप्रभावित, रूप रस गंध स्पर्श से परे, जन्म मरण और दुख से रहित मानकर जो ध्यान किया जाता है वह निर्गुण उपासना कहलाती है। उदाहरण के लिए, मानव द्वारा किए गए कर्मों को करने में परमात्मा स्वयं कर्ता नहीं होते। वेद यह भी स्पष्ट करते हैं कि जो लोग यह कहते हैं कि ईश्वर देह धारण करे तो सगुण और ईश्वर देह छोड़ दे तो निर्गुण हो जाता है, या मूर्ति पूजा को ही सगुण और निराकार ध्यान को ही निर्गुण मानते हैं, ये सब धारणाएं वेदों के विरुद्ध हैं। यह भ्रम ईश्वर के वास्तविक गुणों को न जानने और वेद विरुद्ध ग्रंथों के अध्ययन से पैदा होता है। तो सार यही है, सगुण उपासना में ईश्वर के गुणों को समझकर उनकी उपासना की जाती है और निर्गुण उपासना में ईश्वर को गुण रहित निराकार मानकर ध्यान किया जाता है। दोनों का सही अर्थ समझे बिना सच्ची उपासना संभव नहीं है। इन विषयों को और अधिक जानने के लिए आचार्य दीपक की पुस्तक वैदिक सनातन धर्म शंका समाधान भी प्राप्त करें। धन्यवाद।